इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र साधारण नहीं है, भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को जपने से क्या क्या लाभ होते हैं आप देखें। आपको पहले बता दूं, ये मनुष्य का जो शरीर मिला है सुख भोगने के लिए नहीं मिला। जैसे बच्चा नर्सरी में पढ़ता हुआ वो ग्रेजुएट हो जाता है, फिर कॉम्पिटिशन तैयारी करके नौकरी करता है और धन कमाते हुए अपने परिवार चलाता है। इसी तरह मनुष्य जब प्राणी जब आत्मा जब प्राणी का रूप लेती है तो उसका एक ही सीढ़ी बची होती है मोक्ष। ये अंतिम सीढ़ी है हमारा प्राणी का, इसके बाद हमारा मोक्ष है। अगर हम इस परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो हमको मोक्ष मिल जाता है, अन्यथा फिर हम आवागमन के चक्कर में फंस हैं। अतः ये प्राणी का रूप हम लोगों को वरदान रूप मिला है। इसका हम लोग सुख भोगने के साथ साथ कम से कम अपने ईश्वर शंकर भगवान के रसमय कथा को सुनते हुए अपने को उतार देंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र मुक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखा देता है। ओम नमः शिवाय मंत्र प्राणियों की अज्ञानता को दूर कर देता है, अंधकार को दूर कर देता है, अंधविश्वास को दूर कर देता है। और ये इतना ही नहीं, ये पुराने संचित पाप की नाश कर देता है और शांत को प्राप्त होता है। इस मंत्र को जपने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। अब आप सबके इसकी एक कथा है। मथुरापुरी में एक राजा दासाराव हुआ करते थे, बहुत ही कीर्तिमान थे, बहुत ही सराहनीय गांव का कथा हो, बहुत ही कीर्तिमान के राजा दासाराव हुआ करते थे। इनकी शादी काशी नरेश की पुत्री कलावती से हुई। जब इनका प्रथम दिन आया रात्रि का, तो राजा दासाराव अपनी पत्नी को बुला रहे थे, मगर पत्नी नहीं आ रही थी उनके पास। जब क्रोधित हुए बहुत बुलाने के बाद, जब वो स्वयं गए, हाथ पकड़ा है, हाथ पकड़ते ही उनका हाथ छूट गया उनके हाथ। तो राजा ये कहते हैं, तुम तो इतनी रूपवती हो, तुम्हारे शरीर से तो चंदन की तरह के शांति झलक रही है, तो अग्नि का मुझे एहसास क्यों हुआ? तुम्हारे शरीर से मुझे अग्नि जैसा करंट क्यों लगा? तब कलावती ने कहा, है ना, पुराण जब हम छोटे थे तो हमारे काशी में महर्षि रधीर साहब, रधीर जी ने मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र का दीक्षा दी। उसी को जाप करने से मेरा फल है। और आपके शरीर में अभी भी संचित पाप है, जिस कारण आप हमारा स्पर्श नहीं कर सकते। तो वो अपनी पत्नी को नतमस्तक हो गए, हमको भी कहीं उसकी दीक्षा दिलाओ। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकती, अतः मैं आपको राजा मुनि गर्ग के पास ले गया। गर्गाचार्य के पास ले गए। गर्गाचार्य ने इनको दीक्षा दिया है। जब दीक्षा दे रहे थे तो इनके शरीर से कौवे निकलने लगे। राजा परेशान हो गए, कौवे क्यों निकल रहे हैं? तो मुनि से पूछते हैं, हे मुनि, ये कौवे मेरे शरीर से क्यों निकल रहे हैं? तो मुनि ने कहा, जब तुम्हारे शरीर के अंदर ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रवेश हो रहा था तो वो पाप घबरा घबरा के भाग रहे थे कौवे का रूप लेकर।
करता हूँ परमात्मा। इसका ध्यान करके और मन को एकाग्र करके अगर आप कुछ भी मनुष्य के जीवन में केवल दो ही सत्य है, जो कहते हैं एक दो सत्य, एक जन्म दूसरी मृत्यु। यही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस जीव का जन्म होगा उसकी मृत्यु। आदेश कहा गया, निष्काम भाव से कर्म करते हुए इसमें ध्यान लगाइएगा। महामृत्युंजय मंत्र की बात कर रहा हूँ, कोई कथा नहीं कर रहा हूँ। महर्षि पराशर के अनुसार विद्वेष और प्रवेश में किसी एक की महादशा दूसरे की अंतर्दशा में होती है तो व्यक्ति की मृत्यु संभावित हो जाती है। ज्योतिष ग्रंथों में तुमको याद बता दिए हुए आयु और रोग के अनिष्टकारी को दूर करने के लिए चिकित्सा संबंधित ग्रह रत्न धारण करना, ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान और ग्रहों के मंत्र द्वारा शांत करने की दशा बताई गई। और ये लाभकारी भी कहीं कहीं होती है। ज्योतिष ग्रंथ, अब देखिए ज्योतिष ग्रंथ भी कहता है कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र सब मंत्रों का राजा है। सब मंत्रों का राजा महामृत्युंजय मंत्र है। ये मृत्यु संजीवनी मंत्र भी है, जिसे रोगनाशक और शांतिदायक मंत्र भी कहा जाता है। ये मंत्र व्यक्ति के महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करता है। और आपको ये बता दूं, मंत्र की बात शुरू करने से पहले ये मंत्र कैसे पृथ्वी पे है। सबसे पहले इस मंत्र को शुक्राचार्य को प्राप्त था। शुक्राचार्य जी भगवान शिव की विविध सामग्रियों से मृत्यु अष्टक स्तोत्र आराधना करने लगे प्रभु भोलेनाथ काशी में। तब प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और उनको वरदान में मृत्यु संजीवनी विद्या का ज्ञान देते हैं। और फिर स्वयं भोलेनाथ ने महामृत्युंजय मंत्र की उनको दीक्षा भी दिया। परंतु एक बार शुक्राचार्य ने इसका अनुचित प्रयोग कर दिया। अनुचित प्रयोग क्या हुआ था आपको मैं बता दूं कि एक बार एक दैत्य था अंदर, वो दैत्यों से उसका युद्ध हो रहा था और अंदर दैत्य के जितनी सेना थी दैत्य लोग उसका विनाश कर डाले। तो अंदर भागता हुआ शुक्राचार्य के शरण में चला गया। शुक्राचार्य जी ने एक गलती कर दी थी, राक्षस को शरण में, और उसके बाद अपने मंत्रों का अनुचित प्रयोग करते हुए जितने मृत पड़े थे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे सो के उठते, और दैत्य लोग और देवता लोग हारने लगे। जब देवता लोग हारने लगे तब देवता लोग भागते हुए गए शंकर भगवान के पास। तो शंकर भगवान को क्रोध आ गया, नंदी को आदेश दिया कि जाओ शुक्राचार्य को ऐसे घसीट के लाना जैसे तुम एक राक्षस को घसीट के ला रहे हो और मारते हुए लाना। तो नंदी जी गए, सिंह की रफ्तार से गए और पकड़ को घसीटते हुए लाए मारते हुए, और शुक्राचार्य को तुरंत ही बाबा भोलेनाथ से निकल गए। वो उधर में आके लगा। अब शुक्राचार्य छपटा रहे थे, उधर जैसे तो अब हम कैसे बाहर निकले। तब उन्होंने वहीं पर शिव की आराधना शुरू कर दी। जब शिव की आराधना शुरू कर दिया तो शिव भगवान कहते हैं बाबा भोलेनाथ कितने भोले हैं। दक्ष को मारने, दक्ष ने उनके साथ अन्याय किया, उनका अनादर किया, तब भी दक्ष को जीवन दान दे दिया। तो यहाँ पे भी उन्होंने भोला पर दिखा। ये शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र का अनुचित प्रयोग करने के बावजूद भी जब करने लगा उनके उदर में, तो शुक्राचार्य पर प्रसन्न होकर उसको अपने वीर के रास्ते से बाहर कर दिया। तभी जिनका नाम शुक्राचार्य। अब शुक्राचार्य के बाद कैसे ये मंत्र पृथ्वी पे आया। अब आपकी